A very pleasant and a humble good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ रहे होंगे. सो लास्ट लेक्चर में हमने रेलवेज को कंप्लीट किया था. आज हम देखेंगे रोडवेज एंड वाटरवेज दोनों को, ठीक है, क्योंकि वाटरवेज काफी छोटा है. ठीक है, तो चलिए चलते हैं. फटाफट से पेन पेपर ले आइए और मेरे साथ नोट्स बनाने के लिए आ जाइए. आपका पहला रोड डेवलपमेंट प्लान जो था वो फॉर्मुलेट हुआ था, वो कब हुआ था? आपका 1943 में हुआ था. कब हुआ था? 1943 में हुआ था. और जो आपके फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग जो 1951 से 56 में था, उसमें क्या क्या आपको कंक्लूड किया गया था? एनएच, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स. ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड में आपका जो रोड का जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नेटवर्क है वो आपको कहाँ देखा जाता है? यूएसए के अंदर देखा जाता है एंड सेकंड इंडिया के अंदर देखा जाता है. ठीक है, अब जो आपके नेशनल हाईवेज उनको कौन कंस्ट्रक्ट करता है? आपका सीपीडब्ल्यूडी कंस्ट्रक्ट करवाता है. ठीक है, अब हम देखेंगे एनएचएआई के बारे में. क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है. ठीक है, ये आपकी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल? ये आपकी हाईवे नेटवर्क के मैनेजमेंट के लिए, आपके रोड्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो रहा है और हाईवेज, इन सब के लिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबल है. इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? आपके न्यू दिल्ली में. हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में. ठीक है, अब जो हमारा लार्जेस्ट नेशनल हाईवे है वो है NH44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है. ठीक है, इसका ओल्ड नेम क्या था? NH7. ओल्ड नेम क्या था? NH7 और लेंथ कितनी थी? 3745 किलोमीटर्स. ठीक है, अब जो इसमें आपका शॉर्टेस्ट आता है वो है NH966B. ठीक है, ये है आपका कुंदरनूर एंड विलिंगडन आइलैंड जो कि कोची के अंदर है, केरला में. इसका ओल्ड नेम क्या था? आपका NH47 है. ये आपका शॉर्टेस्ट है और लॉन्गेस्ट आपका क्या है? NH44 आपका लॉन्गेस्ट है. ठीक है, अब हम देखते हैं नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को. ये क्यों स्टार्ट कराया गया? ताकि चीजें अपग्रेड हो सकें. ठीक है, जो आपके वाइडन मेजर हाईवेज इन इंडिया. ठीक है, अब जो आपका प्रोजेक्ट था वो 1998 में स्टार्ट हुआ था. और नेशनल हाईवेज में क्या था? 2% कितने आपके टोटल रोड्स और 40% ऑफ टोटल ट्रैफिक. ठीक है, आप देखिए जैसा हमने रेलवेज में पढ़ा था वैसे यहीं पे है. उधर हमारा क्या था? डायमंड क्वाड्रिलेटरल. ये है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो कि किस किस को कनेक्ट करता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, इन चारों को आपस में कनेक्ट करता है. ठीक है, अब जो आपकी मैक्सिमम लेंथ है कॉरिडोर्स की वो कहाँ है? तमिलनाडु और यूपी के अंडर है. ठीक है, तो आपका ये जो था रोडवेज का ये वाला पूरा पार्ट आपका हो गया कंप्लीट. ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना. अब हम पढ़ेंगे अपना एयरवेज के बारे में. ठीक है, वाटरवेज को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ेंगे एयरवेज. जो हमारा JRD टाटा, ये फर्स्ट पर्सन थे जो फ्लाइट में फ्लाइट में बैठे थे मुंबई से कराची तक 1931 में. JRD टाटा. ठीक है, अब जो आपका है एयरपोर्ट अथॉरिटी है जो इंडिया की, वो 1995 में सेटअप हुई थी. हेडक्वार्टर्स वही न्यू दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंडर है. इसकी हिस्ट्री क्या थी? पहले जो आपका AAI था, इंटरनेशनल AAI प्लस में नेशनल AAI, इन दोनों को, ये दोनों अलग अलग थे बट इनको मर्ज कर दिया गया था. कब? 1995 में. इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स को. ठीक है, क्या कर दिया गया था? 1995 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था. ठीक है, फिर रिस्पॉन्सिबल किस किस चीज के लिए थे? अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. ठीक है, और ये किस चीज के रिस्पॉन्सिबल है? सेफ एंड एफिशिएंट सर्विसेज वो प्रोवाइड करवा सके. अब AAI जो है हमारा वो क्या क्या मैनेज करता है? वो सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज है अहमदाबाद में, इलाहाबाद में, और नेशनल इंस्टीट्यूट कॉलेज जो है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है. इन दोनों को मैनेज करता है, इन दोनों को देखता है. तो ये था आपका क्या, सिर्फ एयरवेज के बारे में. एयरवेज का काफी आपका छोटा सा ही पार्ट था, तो ये आप देख लीजिएगा. कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. और एक और बात, हार्डली 1 लेक्चर और रहेगा आपका इंडियन ज्योग्राफी का. उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करवा दूंगी क्या? उसके बाद मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करवाऊंगी. अगर आप चाहते हैं 11th क्लास के NCERT पढ़ना तो प्लीज लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन. मैं आपको फिर NCERT के नोट्स के थ्रू आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगी. और जो क्लास 12th की है वो तो कंप्लीट यही है, तो उसमें अगर कुछ मुझे ऐड ऑन करने के लिए लगेगा तो उसमें जस्ट मैं ऐड ऑन करवा दूंगी आपको. ठीक है, तो अगर आपको NCERT नहीं पढ़नी तो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करवाऊंगी. NCERT पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि हमको NCERT पढ़नी है. फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको उसके बाद जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर तो हो गया, क्या था, और हमारा साइंस एंड टेक. ठीक है, ये सब अगर आपको कुछ भी पढ़ना हो तो आप मुझे फिर कमेंट में बताना. अदरवाइज मैं आपको पॉलिटी स्टार्ट करवाऊंगी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद. ठीक है, सो गाइज आज के लिए इतना ही. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. मिलते हैं एक और नए लेक्चर में.